स्टार्ट करने वाले हैं हम परसेंटेज की क्लास और इसके सभी टाइप डिस्कस करेंगे। तो आप लोग रेडी हैं? यस सर। चलिए, तो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि परसेंटेज में एक से लेके हमने कहा था कि परसेंटेज को, जो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। 100 पे किसी चीज़ को काउंट करना क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। उसके बाद आपने जो पहला तरीका था ये देखा था कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना, कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, ये चीज़ आपने सीखी। जैसे कि मैंने कहा था कि 1/1 लिखा हुआ था, 1/1 यहाँ पे अगर परसेंटेज में बदलना है, यानी याद रखना कि प्रतिशत लगाने के लिए 100 का गुणा करते हैं तथा हटाने के लिए क्या करते हैं? हटाने के लिए 100 का भाग। इस बात को नोट कर लेना, या पता है आपको पहली बात तो। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है भिन्न को प्रतिशत में बदलना, मैंने आपको बता दिया था। 1/2 लिखा हुआ है, तो 1/2 का मतलब कितना है? 1/2 × 50, तो 50 पर यहाँ पे करोगे 100 तो कितना आ जाएगा? 50%। इस तरीके से कन्वर्ट करना मैंने आपको बताया था। दूसरी बात, हमें यहाँ पे भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करना कम जरूरत पड़ती है, हमको परसेंटेज से भिन्न में जरूरत चेंज करना ज़्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो कि जैसे मैंने कहा अगला नंबर तुम्हारे पास क्या रहता है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा काम में आती है और ये सीख जाओगे तो हर जगह काम आने वाली है। तो जैसे कहीं पे लिखा हुआ मान लो कि 33 सही 1/3%, ठीक है। यहीं से मैं स्टार्ट कर दूंगा पूरे चैप्टर को और क्या क्या टॉपिक रहेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे। तो 33 सही 1/3% है। अब ये जैसे दिखेगा आपको, तो हमें मालूम है कि या तो आपके पास चेंज करने यही तरीका रहेगा कि 33 × 99 + 1 यानी 100/3 करोगे, और फिर जब परसेंटेज हटाओगे तो यानी इसका जो प्रोसेस है वो ऐसे करके रहेगा कि 100/3 गुणे परसेंटेज हटाते हैं 1/100 करोगे, ये काटोगे पीटोगे कितना, तब आएगा 1/3। तो ये चीज़ ना मैंने आपको बता रखी है कि 1 से लेके 1/20 तक के जो है आप सभी याद कर लेना, जिससे आपको जो है चेंज करने में थोड़ी आसानी रहेगी। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं एक एक करके, और हम लोग जो बुक डिस्कस कर रहे हैं वो बुक है हमारे पास SD यादव, और SD यादव के हम क्वेश्चन को लगाएंगे और आप लोग उनको देखो, कोशिश करिए जल्दी से आंसर बताने की। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो पहला टाइप है उसमें देखो, जो पहला टाइप है हमें एक एक करके डिस्कस करना है कि क्वेश्चन कितने टाइप के बन सकते हैं। तो टाइप नंबर 1 ये होगा कि एक कैंडिडेट A होगा हमारे पास, एक कैंडिडेट B होगा। वो कहेगा A की आय B से 10%, 20% या 25% या 33 सही 1/3% अधिक। जैसे ये बोलेगा A की आय B की आय से 33 सही 1/3% अधिक है, तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, ये आपके पास जो है क्वेश्चन रहेगा इस तरीके का। दूसरी बात, इसी में अब क्या होगा कि यहाँ केवल संख्याएं बदलेंगी। जैसे पहला सवाल मान लो मैंने कह दिया कि 25% अधिक है, क्या बोला मैंने? 25% अधिक है। अभी 25% है तो वैसे किताबों में तो हमको ये दिखाया जाता है कि अगर तुमसे पूछे A की आय B की आय से 25% अधिक है, तो B की आय A की आय से कितनी कम होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली हमको वैसे बताया जाता है कि अगर प्रतिशत जैसे वृद्धि है, यहाँ पे वृद्धि है और तुमसे यहाँ कमी पूछे तो प्रतिशत कमी बराबर, सीधी सी बात ये रहती है कि देखते हैं हम लोग कितना 25% अधिक बोला है तो 25 ऊपर लिख लेते हैं, किताबों में जो फॉर्मूला लिखा हुआ वो बता रहे हैं हमको। तो जब अधिक बोले तो सीधा 125 × 100, तो ये काटा आपने यहाँ 5 और ये काटोगे तो कितना आ गया कि 20%। हम ये बोलेंगे कि अगर A की आय B की आय से 25% अधिक है तो जो B की आय है वो कितनी कम होगी? 20% कम होगी। ये लगाने का तरीका है इसका। दूसरी बात, अब इस सवाल को हम लोग ऐसे ना करके एक दूसरा तरीका है, उससे कैसे करेंगे सर? तो दूसरा तरीका क्या रहता है कि अगर उसने बोला है तुमसे कितना 25% अधिक, तो 25% फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4। हमको मालूम है कि 4 पे कितने की वृद्धि हो रही है? 1। 4 पे कितने की वृद्धि हो रही है? तो 4 पे 1 की वृद्धि हो रही है, तो 4 वाली चीज कितने की हो जाएगी? 5 की। अब ये अगर इतना वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है, तो अब वो पूछ रहा है ये जो 5 है वो 4 से कितना अधिक है? 25% अधिक। तो कह रहा है ये जो 5 के लिए 4 कम है ना, वो कितना % कम है, ये तुमको निकालना है। तो कितना कम है? देखो 1 कम है ना, 1 कम है तो भाई 1 जो है 5 पे काउंट करना है। 1 जो है 5 पे काउंट करना है। अब तुम्हें मालूम है कि 1/4 की भिन्न कितनी होगी? 25%। तो 1/5 की कितनी हो जाएगी? 20%। नहीं कर पाते ऐसे करके कर लो, बिल्कुल बेसिक से मैं बता के चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये जो है इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है थॉट प्रोसेस। 3 चीजें हैं कि ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ये हमारे पास दूसरा तरीका है, उसके बाद एक है थॉट प्रोसेस जिससे हम सवाल को देखेंगे और आंसर को सॉल्व करेंगे। जैसे अभी यही सवाल है सेम, अभी मैं इस पर नहीं जा रहा, अभी आपको केवल 25% से समझा के चल रहा हूँ, ठीक है। मैंने देखा परीक्षाओं में कई क्वेश्चन होते हैं ऐसे, केवल नंबर बदले गए, यहाँ पे प्रोसेस वही रहना सेम। फिर से देख लो, जैसे अब मैंने तुमसे कहा कि काम करो कि यहाँ पे जैसे तुमको सवाल मिला पेपर में, लिखा था कि A की आय B की आय से 25%। अब यहाँ पे A B की जगह ध्यान रखना राम सीता और कुछ भी नाम हो सकते हैं, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि 25% अधिक बोला, तो हमें मालूम है 25% फ्रैक्शन क्या है? 1/4।
और जब वो अधिक बोले तो यहाँ पे क्या कर देना, सीधा एक वृद्धि कर देनी, 1/5 लेना। समझ लो, अगर 4 की वृद्धि 5 हो रही तो 5 वाली चीज 4 की हो जाएगी, यानी इसकी जो फ्रैक्शन बना लोगे डायरेक्ट। वो ध्यान रखना, जब वृद्धि बोले तो 4 में 1 इंक्रीज कर दो, 1/5। और जब तुमसे बोले कमी, अभी सवाल मैंने बनाया, मैंने कहा कि ए की आय जो है बी की आय से कितनी 25% कम बोल दिया आपकी बार। क्या बोला है? 25% कम बोला। अब होगा क्या कि हम लोग पेपर कॉपी लेंगे और सॉल्व करने में लग जाएंगे। तो सॉल्व नहीं करना है, सीधे से आंसर बता देना कि हमें मालूम 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4। और जब बोला कम तो कम कर दो इधर 1/3, और 1/3 का मतलब आंसर कितना हो जाएगा 1/3। देखते हैं आंसर आ रहा है, तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो, जैसे ये सवाल मैंने लिखा, मैंने कहा कि ए की आय बी की आय से 33 से 1/3% अधिक है। मैंने जो आपको बताया वही चीज आपको फॉलो करनी है। तो देखो 33 से 1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/3। सभी को समझ में आ रहा है। अब उसने बोला क्या यहाँ पे अधिक के लिए, जब अधिक के लिए बोला तो मैंने आपसे क्या कहा था, 2 तरीके हैं आपके पास, जिसको अगर ये चीज नहीं समझ पा रहा, जैसे हमने क्या कहा कि 1/3 है, 1/3 वाली चीज कितनी हो गई 1/4 की हो जाएगी जब वृद्धि बोलेगा। तो समझ लो 1/, जब मतलब 1/3 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे इतनी कमी होगी, समझ लेना। तो कमी होगी तो 1/4 की फ्रैक्शन क्या होगी 25%। इसका आंसर हो जाएगा। ये होता है थॉट प्रोसेस। पेपर में देखोगे टिक मार दोगे। हमको लिखना नहीं है पेपर में, सिलेक्शन चाहिए तो बहुत कम लिखना है, याद रखो। जितना पेज ज्यादा भरोगे उतना ही सिलेक्शन कम होगा, और जितना पेज कम भरोगे वहीं पे सिलेक्शन होगा। बस समझ लो, ओरल आंसर निकाल लोगे, सिलेक्शन हो जाएगा आराम से, कम टाइम में कवर कर पाओगे। अब यहाँ पे देखो कि अगर बाई चांस किसी की ये चीज नहीं समझ पा रहा है, मान लो नहीं समझ पा रहा है, हो सकता है नहीं समझ में आया हो, तो हम लोग आसानी से भी समझ सकते हैं। सर 33 से 1/3% की फ्रैक्शन होती है 1/3। वो कह रहा है यहाँ पे वृद्धि हो रही है, वृद्धि अधिक बोल रहा है, तो 3 वाली चीज कितनी होगी 4 की। तो जब 3 वाली चीज 4 की हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है, कमी कितनी करनी पड़ेगी। ये जो 1 है ना, वो देखो 4 के रेफरेंस में क्या है, जैसे 3 की चीज कितनी हो रही है 4 की, तो कह रहा है 4 से ये जो 3 है वो कितना कम है, ये कितना कम है, 1 ही कम तो है। अब वो किसके संदर्भ में कम है 4, 1/4 की फ्रैक्शन क्या होती है 25%। तो आंसर दोनों जगह से वही आ रहा है। देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 2 लाइन, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, देखते हैं आप लोग आंसर बता पाते हो। जैसे सवाल लिखा हुआ है कि एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। मैं आपको बता दूं मैं कौन सी बुक से क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। क्वेश्चन आपके पास पता है, एच.डी. यादव बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो ध्यान रखो, मैंने देखा है, मैंने कई किताबें लगाई हैं, और उन किताबों में मैंने ये देखा कि केवल नाम बदल जाते हैं, फ्रैक्शन बदल जाती हैं, बट टाइप कभी नहीं बदलता, पैटर्न कभी नहीं बदलता। हम लोग एच.डी. यादव बुक को सॉल्व कर रहे हैं। एच.डी. यादव का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देख लो, जल्दी से आंसर बताना है। मैंने क्वेश्चन बोला है एक वस्तु का दाम, सभी लोग सुनना पहले, कह रहे हैं एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, 10% घटाया गया, और कह रहा है कि पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितना % बढ़ाना होगा। एक वस्तु के दाम में 10% की कमी कर दी गई, अब उसी को क्या कह रहा है, कमी की गई है, अब कह रहा है कितना बढ़ाना होगा। एक जगह कमी कर रहा है तो दूसरी जगह बढ़ाएगा। अब बढ़ाने के लिए कितना, क्या आंसर आएगा ये तुमको बताना। ऑप्शन है तुम्हारे पास 10%, 9 से 1/11%, 11 से 1/9%, और उसके बाद 11%। तो देखो मेन चीज है, सिंपल चीज अभी तुमने समझी कि क्या बोला यहाँ पे 10%, 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10। उसने क्या बोला तुमसे, कमी बोला ना, कमी बोला तो मैंने तुमसे क्या कहा, कमी कर दो भैया यहाँ पे 1/9, 1/9 की फ्रैक्शन क्या होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। समझ पा रहे बात को, ठीक है। चलते हैं हम लोग, पहला टाइप सभी को समझ में आ गया। एक अभी मैंने जो कराए हैं आपको कमी पर आधारित प्रश्न कराए हैं, और अब मैं कराने वाला हूँ एक क्वेश्चन और भी तुम लोगों को सॉल्व करा लेते हैं। जैसे कह रहा है कि देखो एक ही आया, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये लिखा हुआ है कि ए की आय 20 से 40% कम है। देखो जरा इधर बेटा, ए की आय जो है वो 20 से 40% कम है। ए की आय 20 से 40% कम है, तो बी की आय जो है ए की आय से कितनी अधिक होगी। सिंपल सी चीज है, जब ध्यान रखना, जब आपसे क्या होगा, कम पूछा होगा, कम दिया होगा तो अधिक पूछेगा, अधिक दिया होगा तो कम पूछेगा। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा इसका। अब यहाँ पे वो वाला मेथड नहीं चलेगा कि आपको हमने कहा था कि 1/8 हो 1/9 कर लेना, यहाँ पे देख के समझना पड़ेगा। तो जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। साठ % है, और किसी आया तो देखो तुमको ज्यादा सोचना नहीं है यहाँ पर भी। 40% कम बोला, 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, याद ही नहीं है। 20% कितनी होती है
1/5, तो उसका 2/5 हो जाएगा। 2/5। अब तुमसे क्या बोल रहा है कमी, तो 5 वाली चीज कितने की हो गई, 2/3 आएगा। कमी हो रही है ना 5 पे, 40%। तो 5 पे 2 की कमी हो रही है, कमी बोल रहा है ना, 40% कम है। तो जो ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो कह रहा है सुनो मेरी बात, ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो इसका मतलब इसकी कितनी है, अगर बी की आय से 40% कम है तो यहाँ ए लिखा और यहाँ क्या लिखा, बी लिखा तुमने। अब मेरी बात समझो, कह रहा है किसकी कम है, ए की आय जो है बी की आय से 40% कम है, तो ए की अगर कम है तो बी की कितनी है 5 और ए की कितनी है 3, 2 कम है ना, 5 पे 2 कम है, तो यानी 5 पे 2 कम है, तुम्हें मालूम है कि यहाँ डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, तो यानी अगर इसको 2 बढ़ाओगे तभी तो ये बैलेंस हो पाएगा। तो इसको 2 बैलेंस करने के लिए यानी 2, और कितने पे 2 बढ़ाना है, 5 पे नहीं बढ़ाना है, 5 पे नहीं बढ़ाना है, 5 पे तो बढ़ाओगे तो 40% ही आ जाएगा, तो फिर क्या अंतर रहा, तो 3 पे बढ़ाना है, इस 3 पे तो 2/3 गुणा 100 तो कितना आ जाएगा 66 सही 2/3%। ये भी देखो थोड़ा सा चेंज था क्वेश्चन, समझ में आया। अब कहना सर एक काम करो, अब बाई चांस मुझे नहीं डाउट लग रहा है तो कोई डाउट रखना ही नहीं कहीं पे। कैसे, जब तुमसे 40% कम बोला तो तुम सीधे रखो कि ऊपर रखना है तुमको 40, ऊपर क्या रखना है 40 रखना है। कितना बोला 40% कम बोला ना, कम कर दो 100 में से 40 कम कर दो, कितना बचेगा 60 गुणा कितना कर दो 100, यहाँ 0 से 0 कट कर देना, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यानी 200/3 और 200/3 का मतलब 66 से ही 2/3%। समझ में आया, यहाँ से भी कोई डाउट नहीं था। तो तुम अब पेपर में होता क्या है, बहुत से लोग अगर जैसे मान लो मैंने ये ट्रिक बता दी तो वही फॉलो करना है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता हूँ, आपको वो पैटर्न फॉलो करना है जो कम टाइम में कवर कर ले चीजें, और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपके समझ में आ गई, ये बताओ सभी के। एक बार हम प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न और करा देते हैं एक तो, फिर आगे चलते हैं। अभी ये टाइप 1 चल रहा है, ध्यान रखना। अब देखो एक क्वेश्चन मैंने ये लिखा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। देखो सभी लोग, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। चलिए ये क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए इसको सॉल्व। और देख लो, हो सकता है एक सवाल फिर से देख लो। यहाँ पे देखो, मुझे लग रहा है कि जहां तक तुम्हें याद रखना है जैसे कितने प्रतिशत कम होगा, तो प्रतिशत कमी बराबर, प्रतिशत कमी बराबर। तो जब भी ऐसा सवाल मिले ना, तो मेरे हिसाब से तुमको यही मेथड जो है ज्यादा बेटर रहेगा। क्या 30% अधिक बोला तो कितना रख दो ऊपर 30, नीचे अधिक बोला ना तो नीचे 130, बड़ा कितना करना है 100, 0 कट कर दो। अब होगा क्या कि पता है, देखो तुम लोग क्या करोगे कि मालूम है गुणा 100 करके हमको मालूम है इसका ये करोगे, तो या फिर तुम्हारे पास 1/13 की फ्रैक्शन याद है, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देना तो भी आंसर आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते थे, तो तुम यहाँ पे 300/13 कर लेना, और 13 दूनी 23 सही 1/13%। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास जो है फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि अगर 30% की वृद्धि करेंगे तो इतने की कमी हो जाएगी। ये जो है आप इस तरीके से इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि कुछ लोग ऐसे भी लगा सकते हैं कि 30% की फ्रैक्शन क्या है 3/10 है, 3/10 है, यानी 10 वाली चीज कितने की हो रही है 13 की हो रही है। तो क्या होगा कि 3 की कमी करेंगे कितने पे 13 पे, और 3/13 1/13 भिन्न कितने लोगों के याद है, 1/13 की फ्रैक्शन कितने लोगों के याद है 9/13, और उसमें आप मल्टीप्लाई कितने करोगे तो 7 या 21 और 9 दिया 27/13 बनाओगे तो हमें मालूम 13 दूनी 26 दो बार जाएगा तो 23 सही 1/13%। देखो चेंज आसानी से कर सकते हो, अगर चीजें समझे हुए होगे तो तुम कुछ भी कर सकते हो। समझ में आ गया सभी को? चलो एक सवाल ऐसे बोले, हम लगा के बताओ जल्दी का आंसर, इसका आंसर पहले आता है। चलो देखो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, किसी चीज की कीमत 60% बढ़ गई, जल्दी से बताना है। किसी क्वेश्चन नंबर 13 एच यादव का क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किसी चीज की कीमत 60% बढ़ गई और कह रहा है कि उपभोक्ता उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करेगा कि खर्च ना बढ़े। एक तरफ 60% वृद्धि हो रही है वस्तु की कीमत में, तो उसका जो खर्चा है कीमत में कितने प्रतिशत की, उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी खर्च ना बढ़े। 37 सही, ठीक है, वेरी गुड, सही आया आपका आंसर। और किसी का आया? सही सर, इतना नहीं आ रहा है सभी का? सही है, कोई डाउट नहीं? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कह रहा है तुमसे 60%, क्या कह रहा है यहाँ पे देखो। अब होगा क्या कि पेपर में जब तुम लगाने बैठो तो ये समझ लो कि बहुत कम लिखना है। घर पे अगर सवाल लगा रहे हो तब भी आपको बहुत कम लिखना है, केवल उतना ही लिखना है जितनी जरूरत है, उससे एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं लिखनी है। 60% तुमसे क्या बोला गया अधिक। अब 60% की फ्रैक्शन क्या होती है 3/5,
और ये ना लगाओ तो मैंने तुम्हें दूसरा मेथड बता ही दिया था, ठीक है। और लगाओगे तो यहाँ देखो 5 की चीज़ कितनी हो रही है, 3 की, है ना। 5 पे 3 की कमी हो रही है, यानी 5 वाली चीज़ कितनी हो रही है, 2 की। तो यहाँ से देखो कितनी की हो रही है वृद्धि। 1 मिनट रुको, क्या बोला है, वृद्धि बोला है यहाँ पे 60% बढ़ गई है। तो देखो 5 वाली चीज़ कितनी हो गई, 8 की तो कितना बढ़ रही है, 3/8। अब होगा क्या कि कुछ लोगों को ना वही दिक्कत है कि 3/8 को कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो देखो ये चीज़ ना करते रहोगे बार बार, तब अच्छी लगने लगी। 1/8 की फ्रैक्शन हमको मालूम है कितनी होती है, 12.5, और 12.5 गुणा 3 कर लो कि नहीं कर लोगे, या ऐसे करके लिख देना 12.5 गुणा 3 करो, 12 3 36 और 3/2 बनेगा। तो ये एक बार डिवाइड जब चला जाएगा तो 37 सही 1/2% 37.5 आ जाएगा। समझ पा रहे बात को, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है 37.5 कह सकते हो आंसर। तो ये जो है आपके क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ तक। आप 17 तक, क्वेश्चन नंबर 17 तक आप सभी लगा सकते हो और बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। अगला नंबर है प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर अगला है, ये आपके पास डाल देना टाइप 2, और ये है प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न। तो देखो यहां से ना हम लोगों का जो ध्यान रखना, यहां से जो स्टार्टिंग हो रही है, ये जो पढ़ रहे हो ये एक जगह काम नहीं आने वाली, ये क्षेत्रफल में भी काम आएगा, प्रतिशत वृद्धि कमी, आयतन में भी काम आएगा, और जितने चैप्टर हैं बहुत से चैप्टर, मतलब बल्कि क्षेत्रफल में तो बहुत काम आएगा, ठीक है। तो देखो इसमें इसके लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, तो एक तो फॉर्मूला होता है प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर +-x +-y +-xy अपॉन 100, जहां प्लस जो है वो वृद्धि को रिप्रेजेंट कर रहा है और माइनस जो है वो किसको, कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या कि मैं आपको सब चीजें बता के क्यों चल रहा हूँ। देखो मुझे मालूम है मैं ये नहीं कराऊंगा, लेकिन कुछ जगह ये ज्यादा बेटर लगेगा तो हम लोग इसको कर लेंगे, क्या जाता है ना। तो हम लोग सभी को सीख के चलेंगे। तो ध्यान रखना, अगर प्लस में आंसर आता है तो वृद्धि होगी, ठीक है, और माइनस में अगर आंसर आ रहा है तो कमी होगी। ये बात सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? अब ठीक है, जब इतना आप लोग समझ पा रहे हो तो हम लोग एक पहले बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद जो इसके सवाल हैं वो कॉन्सेप्ट हैं वो उस पर चलेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे 18, क्वेश्चन नंबर 18 एचडीआर बुक हमने आपको बताई दिया था। उसमें देखो लिखा हुआ है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि होगी। देखो करेक्ट, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 20% की कमी कर दी, क्या किया, 20% की कमी कर दी, और इससे पता क्या होगा कि उसकी वृद्धि बिक्री में 80% क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो तुमसे पूछेगा कि कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई, कुल, तो जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया वो आपको बताना है, ठीक है। सभी लोग मोबाइल में बुक डाउनलोड कर सकते हो, उसके बाद जिसके पास है वो खरीद सकता है। तो देखो यहाँ पे 20% क्या हुआ, कमी हुई, बिक्री 80% इंक्रीज हो गई, तो कुल जो सौदा है उस पर क्या अंतर पड़ेगा वो चीज़ आपको देखनी है। तो हमने आपको एक सरल सा ये मेथड बताया, तो पहले आप लोग इसको फॉलो करोगे। तो कैसे फॉलो करोगे कि माइनस का 20 है, प्लस का 80 है। देखो हमने क्या कहा था, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है माइनस केवल रिप्रेजेंट कर रहा है कमी को, तो यहाँ 20% की कमी हुई है, यहाँ 80% की वृद्धि हुई है। फिर प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ वो साइन आता है जहाँ प्लस माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ जैसे प्लस और माइनस दोनों तो माइनस ही आता है। तो यहाँ करोगे 20 गुणा 80 बटे कितना करोगे 100। तो यहाँ देखो 80 में से 20 गया, कितना बचेगा आपके पास 60% प्लस का, और माइनस यहाँ देखो 20 पंजे 100 और 5 से कट करोगे तो 16, और 16 जब इसमें से घटाओगे तो हमें मालूम है कितना आ जाएगा, 44% क्या हो जाएगी, वृद्धि। अब कहना ये सर तो हमारे पास अच्छा लगा हमको देखने में, ये वाकई में अच्छा है, बस कुछ तरीके के सवालों के लिए ये अच्छा है, ठीक है। जैसे मान लो कि सवाल ये होगा कि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी और चौड़ाई में 25% की कमी कर दी, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। ये क्वेश्चन बनने के तरीके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर भी हमने देखा कि ये सवाल था जैसे, वैसे वो वाला भी क्वेश्चन होगा। अब इसको लगाने का सेकंड तरीका क्या हो सकता है, ये तो कौन सा था, पहला मेथड था, अच्छा लगा होगा आपको, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे तरीके की तरफ। तो दूसरा तरीका कैसे लगाओगे, अगर मान लो ये सब नहीं लिखना चाहते हम लोग, ये कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं, तो सिंपल सी चीज है कि आपको क्या करना है कि 20% की फ्रैक्शन क्या है आपके पास 1/5, 80% की फ्रैक्शन क्या होती है 4/5। अब देखो कि यहाँ पे क्या कह रहा है, 20% की क्या हुई है, कमी हो रही है, ये बोला ना हमने, क्वेश्चन नंबर 18 है नहीं। तो यहाँ 20% कमी हुई, तो यानी देखो 5 वाली चीज कितनी हो गई, 5 वाली चीज कितनी हो गई 4 की, ऐसे लिख लेना। उसके बाद देखो 80% इंक्रीज हुई, यानी 5 वाली चीज कितनी हो गई, 5 वाली चीज कितनी हो गई 9 की, 9 की जब हो गई तो टोटल देखो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 25 और 25 वाली चीज कितने हो गई 36। अब जब 25 वाली चीज की 36 की हो रही है तो कितने की इंक्रीजमेंट हो रहा है 11 का। अब 11 का कितने पे हो रहा है, ये 11 जो है वो 25 का कितना परसेंट है। बहुत से लोग ये करेंगे कि 11/25 से, ये भी कर सकते हो तुम्हारी बात, वरना आप खुद ही सोचो कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 पे किसी चीज को काउंट करना, 100 पे काउंट करना। तो सिंपल सी चीज है कि इसमें गुणा 4 का मारोगे तो ये 100 बन जाएगा,
और इसमें भी 4 का मारेंगे तो 4 का मारेंगे हमको लगेगा टाइम, हम नहीं मारते हैं 4 का गुणा, तो हम सीधे गुणा कितने मार लेंगे इस 11 में, क्योंकि वो इंक्रीज इधर भी तो हुआ होगा, 11 चौक 44% क्या हो जाएगी वृद्धि। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ रही हैं, समझ पा रहे हो? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कुछ थोड़ा सा अलग होगा, जो सेम क्वेश्चन हम छुड़वा देंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ये लिखा हुआ है कि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी गई और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी गई, तो अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होगी? देखो पहले 25% वृद्धि कर दी गई, फिर 25% कमी कर दी गई, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, उस संख्या में क्या परिवर्तन होगा? ये क्वेश्चन सवाल तुमसे पूछा गया है और ये क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है। बताओ कितना करोगे, कैसे लगाओगे? कभी पूछना। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपके पास ऐसी संख्याएं मिले तो इन सवालों में ना आप यही मेथड लगाना, ये ज्यादा बेटर लगता है। देखो 25 की वृद्धि हुई, 25 कमी हुई, 25 से 25 कट गई, अगर वहां पे तो सोचो, देखो प्लस के 25 माइनस के 25 फिर माइनस और 25 गुणा 25 बटे 100 करोगे तो 25 चौको 100, ये तो खत्म हो गया। क्या बचेगा? 4, 25 बटे 4 का मतलब कितना होता है 6.25%। ये क्या हो जाएगी 6.25% की कुल जो संख्या है उसमें क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। माइनस का आ रहा है ना यहाँ पे, कमी हो जाएगी। किसी को कोई डाउट हो ये बताओ सर औरंगाबाद महाराष्ट्र में, औरंगाबाद हाँ महाराष्ट्र में, ठीक है। चलो देखो ठीक है, अजंता एलोरा गुफाएं एमपी में, महाराष्ट्र में, ठीक है, ध्यान रखना। भीमबेटका की गुफाएं जो है वो एमपी में, ध्यान रखना, भीमबेटका की गुफाएं। चलो तो 6.25% हो गया यहाँ पे। उसके बाद देखो ये हमारे पास इतनी चीज क्लियर होगी। अब इसी सवाल को हम लोग दूसरे तरीके कैसे लगा सकते थे? सर 25% कमी हुई तो कमी का मतलब 25% फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4, यानी 4 वाली चीज कितने को गई? 25% कमी हुई, 4 वाली 3 हो गई, फिर 4 वाली चीज कितनी? 5 के 4 चौक 16 कितनी होगी? मतलब एक की कमी हो रही है, 1/16 गुणे 100 करोगे, 1/16 का गुणा 100 क्यों करेंगे सर? हमको मालूम है ना 1/16 की फ्रैक्शन 2 पॉइंट यानी 6 से 1/4% होती है। तो देखो 15 की चीज 16 की हो रही है ना, ध्यान रखना यहाँ पे कमी हो रही है, 16 की चीज 15 की हो रही है तो कमी हो रही है। ये चीजें ना समझनी पड़ेंगे हमको। अब कहना सर ये तो अच्छे सवाल थे, अब कुछ और अच्छा क्वेश्चन करा दो। तो चलो एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं तुमको। इस किताब में तो सभी लग रहा है मुझे, जहाँ तक है सभी सिंपल क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं है अलग दिया गया हो। ये क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो जहाँ पे ये फॉर्मूला वगैरह तुम्हारे पास फिल हो जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 26, देखो इधर क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताना तुम लोग क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ 29 कि किसी वस्तु के मूल्य में 26 सॉरी कह रहा है किसी वस्तु का दाम T% बढ़ाया गया। किसी वस्तु का दाम जो है, किसी वस्तु का दाम T% बढ़ाया गया, बाद में P% घटाया गया, बाद में P% घटाया गया, ठीक है साहब। तो अधुनातन दाम यानी अंतिम मूल्य, जो अंतिम मूल्य है वो 1 है, अंतिम मूल्य है वो 1 है, तो उसका मूल दाम कितना है? देखो अच्छा क्वेश्चन है, हमें वही क्वेश्चन सीखने हैं। देखो पहली बात तो हमें मालूम है कि 20% 25% इस तरीके के जो सवाल हैं वो बड़े देखने में आसान लगते हैं और वही सब करा देते हैं यूट्यूब वगैरह पे, तो सबको अच्छे लगते हैं। लेकिन हमको वो क्वेश्चंस भी करके चलने हैं जो पेपरों में आए हुए हैं। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने देखा कि कई बार ये आया हुआ है, एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो इसका क्या आंसर आएगा, कैसे लगाओगे इसको बताओ। अब यहाँ पे P% है तो यहाँ तो ये वाला लगाओगे तो P% प्लस माइनस P% और लास्ट में एक रिजल्ट आ रहा है तो फेल हो गया मामला। तो क्या करोगे? तो देखो क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे हमने मान लिया कि किसी वस्तु का जो मूल दाम था वो कितना मान लिया, क्या मान लिया हमने? X मान लिया। अब एक बात बताओ, वो क्या कह रहा है? किसी वस्तु का दाम P% बढ़ाया गया, इसका मतलब कोई चीज मान लो कितनी होती है, परसेंटेज में हर एक चीज कितनी होती है, 100 मान सकते हो। तो P% बढ़ाया गया तो P 100 प्लस P हो जाएगी, कितने पे होगी? 100 पे ही तो बढ़ा रहे हो। अभी हम आपसे ये कहते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी है, तो इसका मतलब क्या होता है? 120/100 यानी 100 के 20 ही तो बढ़ा दिया तुमने, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं करना। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि बाद में P% घटाया गया, तो भैया घटा दिया हमने, कितना होगा 100 माइनस P/100। ऐसा सब किया और ऐसा सब करने के बाद जो रिजल्ट आया वो कितना आया? 1 आया। सभी को समझ पा रहे हो ये बात?
ठीक है, तो यहाँ से देखो कि x इंटू ऊपर ये बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा ये 10,000 माइनस पी स्क्वायर बटे 10,000 बराबर 1। तो हमें मालूम है कि x की तो वैल्यू निकालनी थी हमको, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10,000 बटे 100 माइनस 10,000 माइनस पी स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा इसका। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है इसका आंसर सही आ जाएगा सी नंबर, सी नंबर। समझ पाए इस बात को, क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं, देखिए सेम टाइप का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। उसमें पता क्या हुआ है, उसमें देखो पी की जगह क्या लिख दिया गया, उसमें आर लिख दिया, तो यहाँ पे केवल आर स्क्वायर आ जाएगा। तो दोनों सवाल जो है सेम है, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, एक सवाल मैं आपको कुछ अलग दे रहा हूँ, वो आप लोग हमें करके दिखाओ। ये तो खैर सरल सवाल है, ध्यान रखना। जैसे हमने कहा कि किसी वस्तु के मूल्य में, देखो चलो मैं ऐसे मौखिक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, किसी वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर दी गई, 20% कमी कर दी गई, तो उसके मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। 20% की वृद्धि होगी, 20% की कमी होगी, तो उसके मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। -4% कमी हो गई। अच्छा था क्वेश्चन, आपने यही मेथड फॉलो किया होगा अभी एक्स वाई वाला, यही तो फॉलो किया, तो ये भी लगा सकते थे, कोई सा भी लगा सकते थे। यहाँ पे हमने तुमसे क्या बोला कि कितना बढ़ा दिया, 20% वृद्धि बोल दी, यहाँ पे क्या बोल दिया 20% कमी, तो यहाँ पे एक मूल्य कितना, तो कुल प्रतिशत वृद्धि, कुल वृद्धि या कमी आपसे पूछी थी कितनी होगी। तो सिंपल सी चीज़ थी कि क्या करना था तुम्हें, प्लस का 20 माइनस का 20 माइनस 20 गुणे 20 बटा 100 करोगे, तुम्हें मालूम है कि ये कट गया, यहाँ 4% माइनस का आ रहा है, तो 4% क्या होगी, कमी होगी। सभी लोग समझ पा रहे हो आसानी से। फिर तुम फ्रैक्शन बना के भी लगा सकते हो। अब ये जो है काम कब नहीं करता है, ये जो मेथड है, कहाँ पे ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जहाँ फेल हो जाता है। तो हम लोग एक क्वेश्चन ऐसे ही लिखते हैं कि लिखो किसी वस्तु के मूल्य में हमने कहा कि 33 सही 1/3% की वृद्धि कर दी गई, 33 सही 1/3% की वृद्धि कर दी गई, तथा बाद में कह दिया हमने कि 16 सही 2/3% की यहाँ बढ़ाया गया, यहाँ कम कर दिया गया। चलिए करो इसको। यहाँ देखो क्या कहा आपने, है प्रतिशत वृद्धि कमी पर आधारित, सभी टाइप कराने वाले हैं कि कोई नहीं बचेगा। 33% यहाँ बढ़ाया गया, यहाँ कितना कम कर दिया गया, इतना कम किया जा रहा है। तो तुमसे पूछ रहा हूँ प्रतिशत वृद्धि या कमी बताओ, तो क्या करोगे, कैसे लगाओगे। कर पा रहे हो? चलो देखो, इधर देख लो जरा, एक मिनट समझ लो। हमें पता है तुम लोग जब कोई चीज़ सीख जाओगे, किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख जाओगे, फिर सवालों में केवल नंबर बदलना है। उसके मतलब पैटर्न को सीखो कि सवाल बनाने वाले ने क्या सोच के सवाल बनाया और क्या बना सकता है। तो यहाँ देख लो कि 33 सही 1/3%, हमने कहा 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/3। और हमको मालूम है कि 16 सही 2/3% कितनी होती है, कितनी होती है 1/6। समझ पा रहे सभी लोग बात को, समझ पा रहे। अब देखो कि यहाँ पे उसने क्या कहा है, ये बढ़ाया गया, तो 3 वाली चीज कितनी होगी, जब बढ़ाया गया था 3 पे 1 बढ़ गया, यानी 3 वाला हो गया 4 का। उसके बाद 16 से 2/3% क्या कर दी गई, कमी की गई। तो यहाँ देखो 6 वाली चीज कितनी हो गई, 5 की। तो यहाँ देखो, तो 6 वाले पे कितने, 6 वाला कितने हो गया 5 का, तो यहाँ कितना हो गया 18, यहाँ कितना हो गया 20। हमको मालूम है कि यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है, तो 2/18 गुणा 100 करो या ना करो। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ देखो 2/18 बन रहा है। जरा इधर ध्यान दो कि कम टाइम में कैसे करना है, कि 2 एकम 2, 2 ने 18 और 1/9 की फ्रैक्शन कितने लोगों को पता है, नहीं मालूम है, 11 से 9%। कैसा लगा, अच्छा था ना क्वेश्चन। ऐसे देखो अब यहाँ पे ये बताया क्यों हमको, सर ये सीखना क्यों है, हमको सीखना इसलिए है कि सर यहाँ पे देखो आप 33 सही 1/3% को ऐसे करके लिख पाओगे, फिर ऐड कर पाओगे। आप खुद से ये चीज देखो कि 16 सही 2/3%, फिर माइनस यहाँ गुणा करके करोगे, तो तुम्हें लग रहा है ये चीज ना एक्स वाई वाली फेल होगी नहीं यहाँ पे। इसीलिए हमने ये वाला मेथड जो है सीखते हैं कि जब कुछ अलग मिलेगा तो ऐसे लगा लेना। ये आपका टाइप नंबर 2 था, सभी को क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज सकता है, मेरे पास पूछ सकता है।